हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विजन में। और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो नंबर सिस्टम की पार्ट 2 में। तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की वीडियो पार्ट 2 में, यानी विभाज्यता का नियम। यानी कल हम लोग देखे थे कि नंबर सिस्टम में विभिन्न प्रकार के जो संख्याएं होते हैं उसका परिभाषा देखे थे, यानी उसके बारे में देखे थे। और दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में, यानी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज देखेंगे कि विभाज्यता का नियम, यानी कौन संख्या किससे विभाजित होता है, इसका शॉर्ट रूप में इसको देखेंगे और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला, यानी स्टेप बाय स्टेप एक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक से कोई भी संख्या होता है जो अगर किसी भी संख्या में अगर एक से भाग देते हैं तो एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या को काट देता है। जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो किसी भी संख्या में अगर एक से भाग देते हैं तो किसी भी संख्या को एक है जो काट देता है। तो इसको याद रखना जरूरी नहीं है, यानी महत्वपूर्ण होता है, यानी इम्पोर्टेंट होता है। तो विभाज्यता का नियम में तो 2 से होता है, यानी दूसरा, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसी तरह से याद रखना होता है हम लोगों को कि कौन संख्या किससे विभाजित होता है। तो एक है जो किसी भी संख्या को विभाजित कर देता है, तो एक को ध्यान नहीं देंगे। 2 से हम लोग देखेंगे कि 2, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो 2 से कौन कौन संख्या विभाजित होता है। तो जिस संख्या का अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा होता है वह संख्या 2 से विभाजित होता है। यानी 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या का इकाई स्थान में अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, यानी इकाई के अंक पर अगर किसी भी संख्या उसका इकाई स्थान पर अगर 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए या 8 मिल जाए, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। जैसे देखते हैं 480, तो इसका इकाई स्थान पर कितना है, तो 0 है, तो ये 2 से विभाजित है। फिर दूसरा देखते हैं 852, तो 852 का इकाई स्थान पे कितना है, तो 2 है, तो ये भी विभाजित है 2 से, क्योंकि लिखा है। अब अगला देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो अब अगला 3 से विभाज्यता का नियम के बारे में देखते हैं। तो देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम में कौन क्या होता है, यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होता है। तो 3 का विभाज्यता का नियम में कहता है कि कोई भी संख्या दिया हुआ रहता है, उसके अंकों का योग अगर जोड़ने पर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित अवश्य होगा। कोई संख्या अगर दिया है, उस संख्या के कुल अंकों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित अवश्य होगा। जैसे हम लोग देखते हैं यानी 4344 एक संख्या दिया हुआ है, 4344 एक संख्या दिया हुआ है। तो इसको विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, अगर उसको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 है,
3 है +4 को जोड़ते हैं। 4 3 7, 7 4 11, 11 4 जोड़ कर कितना आता है 15 यानी 15। तो 15 को आप देखिए 15 3 से विभाजित होता है कि नहीं, तो 3 से कितना बढ़ता है 5 बढ़ता है, यानी 15 है जो 3 से कट जाता है। तो ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो 3 से विभाजिता का नियम यही कहता है कि कोई संख्या अगर दिया हुआ है तो उस संख्या के जितना भी अंक दिया हुआ रहता है उसको जोड़ते हैं। अगर जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या को 3 से भाग देकर देखेंगे, अगर कट जाएगा तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखें कि 43 44 था, तो 43 44 के अंकों को पूरा कर जोड़ के देखें, जोड़ने के बाद 15 आया यानी 15। तो 15 को 3 से भाग देते हैं तो कट जाता है। तो ये जब कट गया, ये कट गया, तो ये पूरा संख्या भी 3 से अवश्य कटेगा। तो अब चलते हैं अगला। जैसे दूसरा संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, तो अब बताइए कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो विभाजिता देखने के लिए, 3 से विभाजिता को देखने के लिए पहले क्या करेंगे, इसके कुल अंकों को जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं यहाँ पे जोड़िए 4 6 10, 10 4 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 2 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 रह जाएगा। यानी जोड़ने के बाद कितना आया 18, यानी 18 जोड़ने के बाद 18 आ गया। तो 18 में यानी 18 में 3 से भाग देके देखिए तो कट जाता है 6 मरतबे। यानी जब इसको जोड़ने के बाद 18 आया, ये संख्या कट रहा है 3 से, तो ये संख्या भी कट जाएगा, यानी ये पूरा संख्या भी 3 से अवश्य ही कट जाएगा। फिर उसी प्रकार दूसरी संख्या देखते हैं जो 3 से विभाजित है या नहीं। तो देखते हैं 96 48। तो इसको करके देखिए आप कटता है 3 से कि नहीं, ये विभाजित है या नहीं। तो इसको विभाजिता देखने के लिए पहले क्या करेंगे, टोटल अंकों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो देखते हैं 9 6 15, 15 4 19, 19 और 8 कितना होगा, कितना 19 और 8 27। तो 27 है जो 3 से कट जाता है यानी 9 मरतबे। तो ये संख्या भी यानी 96 48 जो दिया हुआ था ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो देख लिए 3 से विभाजिता का नियम, यानी 3 से विभाजिता का नियम यही कहता है कि जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा अगर उसके कुल अंकों को जोड़ने के बाद 3 से कट जाता है तो वह दिया हुआ संख्या भी 3 से अवश्य कटेगा। तो ये था 3 का विभाजिता का नियम। अब देखेंगे अगला 4 का विभाजिता का नियम। तो अब हम लोग देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, तो 4 से विभाजिता का नियम यही है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो दिए हुए अगर कोई संख्या के लास्ट दो अंक यदि 0 रहे या लास्ट 2 अंक यानी इकाई और दहाई से बना हुआ संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरा संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगा। यानी 4 से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है उसके अंतिम में 2 जीरो हो या उसके अंत का इकाई और दहाई से बना हुआ संख्या अगर 4 से विभक्त होगा तो वह पूरा संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ये 96 400 यानी 96,400 दिया हुआ है। तो 96,400 के लास्ट में देखिए लास्ट का 2 डिजिट शून्य है तो ये संख्या क्या हो जाएगा 4 से विभक्त हो जाएगा। यानी अभी बताएं कि जिस संख्या का अंत में लास्ट 2 डिजिट शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभक्त हो जाता है। और या
जिस संख्या का लास्ट 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई से बना हुआ संख्या अगर 4 से विभक्त हो तो वह पूरा संख्या भी विभक्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 68,600 है, तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट शून्य है, तो यह संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 96,844, तो इसका लास्ट में 2 डिजिट नहीं है, फिर भी इसका 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई से बना हुआ संख्या कितना है 44 यानी 44। तो 44 4 से विभक्त होता है कि नहीं, तो 4 से विभक्त हो जाता है, तो इसीलिए ये पूरा संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगा। फिर ये संख्या देखते हैं, तो ये संख्या का लास्ट में देखिए, लास्ट में शून्य नहीं है, फिर भी लास्ट में कितना है, इकाई और दहाई से को मिलाते हैं तो कितना बनता है 56 यानी 56। तो 56 है जो 4 से क्या होता है विभक्त हो जाता है, तो इसीलिए ये संख्या यानी पूरा संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि 4 से विभाज्यता का नियम हो कि जिस संख्या के लास्ट 2 डिजिट शून्य हो वह 4 से विभक्त हो जाता है, या जिस संख्या का लास्ट 2 अंक इकाई और दहाई को मिला करके जो संख्या बनता है वो अगर 4 से विभक्त हो जाएगा तो वह पूरा संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगा, जैसा कि आप लोग ये देखा। तो अब चलते हैं अगला 5 से विभाज्यता का नियम। तो अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, यानी 5 से विभाज्यता का नियम क्या क्या है। तो देखिए 5 से विभाज्यता का नियम, तो 5 से विभाज्यता का नियम यही है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है या 5 होता है वह संख्या 5 से विभाजित हो जाता है। यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो वह संख्या हमेशा 5 से विभक्त हो जाता है। तो 5 का विभाज्यता का नियम यही है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो वह 5 से विभक्त हो जाता है। जैसे देखते हैं 5090, तो ये 5 से विभक्त हो जाएगा। जैसे ये संख्या 99,995 5 से विभक्त हो जाएगा, ये क्योंकि ये दोनों संख्याओं का इकाई अंक एक का 0 है और एक का 5 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है या तो 5 होता है और वह 5 से विभक्त हो जाता है। तो 5 का विभाज्यता का नियम यही है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो वह 5 से विभक्त हो जाता है। तो अब अगला है 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम का वैसे तो कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखा जाता है कि जो संख्या 3 से विभक्त हो तथा 2 से विभक्त हो वह संख्या 6 से भी विभक्त हो जाता है। यानी जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभक्त होता है वह संख्या 6 से विभक्त होता है। यानी जो संख्या 2 से विभक्त हो और 3 से भी विभक्त हो वही संख्या 6 से विभक्त होता है। जैसे देखते हैं हम लोग जैसे देखिए 7290, तो 7290 2 से विभक्त हो जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। क्योंकि बताए थे कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वह 2 से विभक्त हो जाएगा। तो ये तो 2 से विभक्त हो जाएगा। और ये 3 से भी विभक्त होता है क्योंकि देखिए जोड़ते हैं, जिस 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 3 से विभक्त है, तो ये संख्या भी 3 से विभक्त होगा। यानी ये 2 और 3 दोनों से विभक्त है, तो इसीलिए ये संख्या क्या होगा 6 से भी विभक्त हो जाएगा। क्योंकि
6 से वही संख्या विभक्त होता है जो 2 एवं 3 दोनों से विभक्त हो। दूसरा देखते हैं, ये संख्या। तो देखिए ये संख्या तो 2 से विभक्त हो जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। फिर ये संख्या 3 से भी विभक्त हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 1 9 9 6 15 15 2 17 17 2 19 19 और 2 21, तो 3 से विभक्त हो जाएगा क्योंकि जोड़ने के बाद 21 आता है, तो 21 3 से विभक्त है, तो ये संख्या पूरा 3 से विभक्त हो जाएगा। और ये 2 से भी विभक्त है, तो यानी 2 से भी विभक्त है और 3 से भी विभक्त है, तो ये संख्या 6 से भी अवश्य ही विभक्त हो जाएगा क्योंकि इसका नियम यह कि जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभक्त हो वह 6 से विभक्त होता है। तो 6, तो अगला चलते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो चलिए 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। यानी 7 से विभाज्यता का नियम, तो एक अंक की कोई संख्या अगर 6 बार लगातार रिपीट होता है, यानी एक अंक की संख्या कहने का मतलब क्या, 1 से 9 तक कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होता है, जैसे 2 2 2 2 2 2, कितना बार रिपीट हुआ, तो 6 बार। अगर कोई एक अंक की कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होता है तो वह संख्या 7 से विभक्त होता है। एक अंक की कोई भी संख्या हो ले लीजिए, अगर 6 बार रिपीट होता है, जैसे 4 4 लेते हैं, 4 4 4 4 4 4 4, तो ये संख्या 6 बार रिपीट हुआ, यानी एक अंक की कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होगा तो वह संख्या 7 से विभक्त होता है। दूसरा, अगर 2 अंक की कोई संख्या रहेगा, जैसे 10 से यानी 99 तक, यानी 2 अंक की कोई संख्या अगर 3 बार रिपीट होगा, जैसे ले लेते हैं 11 11 नहीं 12 12 लेते हैं, यानी 2 अंक की कोई संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए 12 लेते हैं। 12 12 12, अगर 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट करे, 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट करे तो वह संख्या 7 से विभक्त हो जाएगा। यानी 2 अंक की संख्या अगर 3 बार रिपीट करे तो वह 7 से विभाजित होता है। अगर एक अंक की संख्या 6 बार रिपीट करे तो वह 7 से विभाजित होता है, लेकिन 2 अंक की संख्या अगर 3 बार रिपीट करे तो वह 7 से विभक्त होता है। फिर इसी प्रकार अगला है, अगर 3 अंक की संख्या, यानी 3 अंक की संख्या में कौन, 100 से लेकर के 999 तक, 3 अंक की संख्या अगर 2 बार रिपीट होता है, जैसे ले लेते हैं 121 121, यानी 3 अंक की संख्या, और ये कितना बार रिपीट हुआ, 2 बार। अगर 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हो तो यह संख्या 7 से विभक्त होता है। यानी 3 नियम बदलाएं 7 से विभाज्यता का नियम। पहला नियम कि अगर एक अंक की संख्या में कौन कौन, 1 से 9 तक कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होगा तो वो 7 से विभाजित होगा। फिर दूसरा कि अगर 2 अंक की संख्या यानी 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या अगर 3 बार रिपीट होगा तो वह 7 से विभाजित होगा। फिर तीसरा में बदलाएं कि अगर 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 3 अंक की संख्या ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो भी वह 7 से विभाजित होगा। तथा इसके अतिरिक्त अगर कोई संख्या 7 से विभाज्यता का नियम को जांचना है तो उसे 7 से भाग देकर के हम जांच करेंगे। अब देखते हैं अगला 8 से विभाज्यता का नियम। यानी अब देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है, जिस प्रकार हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम देखें कि जिस संख्या का लास्ट 2 डिजिट शून्य होता है वह 4 से विभक्त होता है, या जिस संख्या का लास्ट यानी 2 अंक अगर 4 से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या पूरा संख्या 4 से विभक्त होता है। उसी प्रकार हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम भी देखेंगे कि अगर जिस संख्या का लास्ट 3 अंक शून्य हो
जिस संख्या का लास्ट 3 अंक शून्य हो वह संख्या 8 से विभक्त होता है। या जिस संख्या का लास्ट 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर बना संख्या लास्ट 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरा संख्या 8 से विभाजित होता है। जैसे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये इतना संख्या दिया हुआ 25, 43, 64, 000। तो ये संख्या 8 से विभक्त होगा क्योंकि इसका लास्ट में 3 अंक है जो शून्य है। यानी अभी बतलाएं कि जिस संख्या का लास्ट 3 अंक अगर शून्य रहेगा तो वह संख्या 8 से विभक्त हो जाएगा। तो इसका लास्ट 3 अंक शून्य है तो यह संख्या 8 से विभक्त हो जाएगा। या जिस संख्या का लास्ट 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो, लास्ट 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 8 से विभक्त हो जाता है। जैसे देखिए ये संख्या 65, 73, 552। तो इसका लास्ट 3 अंक में शून्य नहीं है, लेकिन लास्ट 3 अंक में कितना है, 552 है, यानी 552। तो 552 को पहले देखिए 8 से विभक्त होता है कि नहीं। तो 8 से विभक्त करके देखिए, 8 से विभक्त कीजिए तो 8 छः 48, बचेगा कितना, यानी विभक्त हो जाता है। यानी 552 है जो 8 से विभक्त हो जाता है। यानी लास्ट 3 अंक से बना संख्या कितना आता है, 552। 552 जब 8 से विभक्त होता है तो ये संख्या भी 8 से विभक्त हो जाता है। फिर उसी प्रकार है 63, 45, 024, यानी इतना बड़ा संख्या। अब इसको 8 से विभक्तता का नियम कैसे देखेंगे, तो 3 अंक पहले चुन लेंगे। अगर 0 है तब तो आसान है, 3 अंक, लास्ट 3 अंक 0 है तब तो आसान है कहना कि 8 से विभाजित है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या करें, 3 अंक पहले अंतिम से देखेंगे, ये और ये। तो तीनों के देखिए कितना आएगा, यानी 0 24 है, यानी कहने का मतलब 24। तो 24 8 से विभाजित हो जाता है, 8 यानी 24। यानी जब 3 अंक वाला विभक्त हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से विभक्त हो जाएगा। यानी 8 का विभाज्यता का नियम यही है कि जिस संख्या का लास्ट 3 अंक शून्य आए वह 8 से विभाजित होता है। या जिस संख्या का लास्ट 3 अंक अगर 8 से विभक्त हो जाता है तो वह पूरा संख्या भी 8 से विभक्त होता है। फिर अगला है 9 से विभाज्यता का नियम। अब 9 से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जिस प्रकार से 3 का विभाज्यता का नियम देखें कि 3 से विभाजित संख्या कौन होता है, कि कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है तो उसको टोटल अंक को जोड़ते हैं। अगर टोटल अंक जोड़ने के बाद अगर 3 से विभाजित होता है तो वह पूरा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार 9 से विभाज्यता का नियम करेंगे कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसके टोटल अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर 9 से विभाजित हो जाता होगा टोटल जोड़े हुए संख्या तो वह पूरा दिया हुआ संख्या भी 9 से विभक्त अवश्य होता है। जैसे देखते हैं, ये संख्या यानी दिया हुआ इतना 72,029, 72,290। तो ये संख्या देखिए जोड़िए, 7 2 9 9 9 18, जोड़ने के बाद 18 आता है। तो 18 9 से विभक्त है या नहीं, तो 18 है जो 9 से विभाजित हो जाता है 2 मरतबे। तो ये पूरा संख्या भी 9 से विभक्त हो जाएगा। यानी 9 से विभाज्यता का नियम जिस प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम है उसी प्रकार से 9 का विभाज्यता का नियम भी है वही। यानी जितना भी अंक दिया हुआ रहेगा उसको पहले ऐड करना यानी जोड़ करके देखना है। जोड़ने के बाद जितना संख्या आएगा वह 9 से अगर विभाजित हो जाता है तो दिया हुआ पूरा संख्या भी अगर 9 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि जो संख्या 3 से विभाजित होगा वह 9 से विभाजित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो संख्या 9 से होगा विभक्त वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होता है। यानी जो संख्या 3 से विभक्त होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह संख्या 9 से भी विभक्त हो, लेकिन जो संख्या 9 से विभक्त होता है वह 3 से एकदम
ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 3 से भी विभक्त हो जाएगा। तो 9 का विभाज्यता का नियम ये था। 3 जिस प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम देखें उसी प्रकार से 9 का विभाज्यता का नियम है। तो अब अगला है 10 का विभाज्यता का नियम। तो 10 का विभाज्यता का नियम तो सिंपली हम लोग जानते ही हैं कि जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 रहता है वह 10 से विभाजित होता है, यानी जिस संख्या का लास्ट में 0 रहेगा वह हमेशा 10 से विभाजित हो जाएगा। तो 10 को उसके बाद है 11 का विभाज्यता का नियम। तो 11 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। चलिए बात करते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम यही है कि 11 से वही संख्या विभाजित होता है जिसके अंकों का अल्टरनेट योगफलों का अंतर अगर 0 हो या 11 आता है तो वही संख्या 11 से विभाजित होता है। जैसे देखते हैं ये एक संख्या, तो 11 से विभाजित कौन होगा? जब अल्टरनेट संख्याओं को योग करेंगे और योग करके घटाएंगे। जैसे देखिए अल्टरनेट संख्या, इसको पहला संख्या फिर एक छोड़ करके दूसरा जोड़ेंगे, फिर एक छोड़ करके फिर दूसरा जोड़ेंगे। जोड़िए अब 1 और 8 9, 9 और 1 10 आ गया। अब फिर इधर से जोड़िए, दूसरा फिर चौथा फिर छठा, जोड़ने पर कितना आता है? 10 आता है। तो 10 में 10 को घटाएंगे कितना? 0। तो ये क्या है? 11 से विभक्त होगा। यानी कोई भी संख्या अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसको घटाएंगे। घटाने पर अगर 0 आएगा या 11 आएगा तो वह संख्या 11 से